रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से तनातनी बनी हुई है और दोनों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा करते हुए कहा कि कल यानी कि 16 फरवरी को रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। युद्ध की आहट के बीच अब खबर आ रही है कि यूक्रेन की सीमा के पास तैनात रूसी सैनिक पीछे की ओर लौटने लगे हैं। ये सैनिक अपने सैन्य अड्डों पर वापस जा रहे हैं। आपको बता दें कि रूसी सैनिक वापस लौट रहे हैं, लेकिन रूसी हथियार अब भी यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सैनिकों को वापस बुलाने के पीछे क्या है रूस का इरादा? क्या टल गया है यूरोप में बड़े युद्ध का खतरा? दरअसल मॉस्को ने कहा है कि दक्षिणी और पश्चिमी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की यूनिट सैन्य अड्डे पर वापस लौट रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध ट्रेनिंग एक्टिविटी पूरी होने के बाद रूसी सैनिक अपने स्थायी तैनाती बिंदुओं पर लौट आएंगे। कुछ सैनिकों ने अपने टास्क को पूरा कर लिया है और अब वे ट्रेनों और कारों के जरिए लौटने लगे हैं। रूस ने मंगलवार को कहा कि वह यूक्रेन की सीमा के पास तैनात रहे अपने कुछ सैनिकों को उनके ठिकानों पर वापस भेज रहा है। यूक्रेन समेत पश्चिमी मुल्कों के साथ चल रहे विवाद के बीच गतिरोध को खत्म करने की दिशा में उठाया गया ये पहला बड़ा कदम है। ये कदम तब उठाया गया है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर राजनयिक प्रयास जारी है। हालांकि रूस ने अभी भी यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया हुआ है। मंगलवार सुबह रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन की सीमा के पास तैनात सुरक्षा बलों ने अपना सैन्य अभ्यास पूरा कर लिया है और वे वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सैन्य अभ्यास में शामिल रही कितनी यूनिट्स ने लौटना शुरू किया है। इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सैनिकों की वापसी के बाद यूक्रेन के आसपास तैनात रूसी सैनिकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर पश्चिमी मुल्कों के अधिकारी भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि रूस ने अपने सैनिकों की संख्या को कम किया है, तो ये यूरोप में एक बड़े युद्ध की आशंका को कम करेगा। पिछले कुछ हफ्तों से तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ था कि रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला करने की योजना बनाई है। उधर रूस के सैनिकों के पीछे हटने की खबरों पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम लोग पहले देखेंगे और फिर ही इस बात पर विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी मुल्कों ने रूसी गतिरोध को रोकने की दिशा में काम किया है। इसके साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ सॉल्स रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच अब मॉस्को पहुंच गए हैं। इससे पहले वो यूक्रेन दौरे पर भी गए थे। अपने रूस यात्रा में ओलाफ सॉल्स राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मामले में पीछे हटने के लिए समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं समाचार एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक क्रेमलिन ने सोमवार को संकेत दिया कि वह सुरक्षा शिकायतों को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जिससे यह उम्मीद भी जगी है कि रूस यूक्रेन पर फिलहाल आक्रमण नहीं करेगा। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मंशा पर सवाल बना हुआ है और कोल्ड वॉर के बाद से सबसे खराब तनाव के बीच देश अपने राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने तो अपना दूतावास कीव से ट्रांसफर भी कर दिया है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।